आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ऐवान असेंबली में पीर को तेलंगाना मसूदा बिल की पेशकशी, 18 दिसंबर से मुबहस होने का इम्कान। चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना रियासत के हक में हैं, इसीलिए बीजेपी के साथ ताल्लुकात बढ़ाए जा रहे हैं। सदर पीसीसी का रिमार्क। चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना रियासत की तश्कील रोकने के लिए बीजेपी के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, मोहम्मद अली शब्बीर का ख्याल। एनटीआर स्टेडियम में हैदराबाद बुक फेयर का इनेकाद, सदर मजलिस ने किया उर्दू की वाहिद बुक स्टॉल का मुआयना। और फेरिस्त राय दहिंदगान में नामों की शमूलियत के लिए नामपल्ली में मजलिस की जानिब से हेल्पिंग काउंटर्स का क़याम। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना मसूदा बिल के असेंबली पहुंचने के बाद बिल पर मुबाहस को लेकर तजस्सुस बढ़ता जा रहा है। अरकान असेंबली पार्टी खुतूत से बालातर होकर तायीद व हिमायत या मुखालिफत की हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। बताया जाता है कि पीर के दिन यह बिल ऐवान में पेश कर दिया जाएगा। बिल की कापियां अरकान के हवाले किए जाने के बाद होने वाले मुबाहस को खतियत देने के लिए बीएसी इजलास भी तलब किया जाएगा। तेलंगाना के अरकान असेंबली बिल पर फौरी मुबाहस मुनक़द करने के हक में है, जबकि सीमा आंध्रा के अरकान असेंबली जनवरी में खुसूसी सेशन बुलाकर मुबाहस मुनक़द करवाना चाहते हैं। दोनों ग्रुप अपना अपना मौक़िफ़ बीएसी इजलास में रखेंगे। दूसरी तरफ सदर जमहूरिया ने मसूदा बिल मुबाहस के बाद 23 जनवरी तक वापस करने की मोहलत दी है, लेकिन तेलंगाना कायदीन यह मसला जनवरी तक खींचना नहीं चाहते। दस्तूरी माहिरीन का कहना है कि दस्तूरी तरीक़े के मुताबिक बिल की पेशकशी के बाद 48 घंटे का वक्त दिया जाता है और उसके बाद ही मुबाहस शुरू होते हैं। अब जबकि 16 दिसंबर को यह बिल पेश किया जा रहा है तो 18 ta 19 तारीख को मुबाहस होने के कवी इम्कानात हैं। तेलंगाना बिल पर मुबाहस के ताल्लुक से फैसला बीएसी इजलास में होगा। पीसीसी सदर बी सत्यनारायण ने मीडिया से गैर रस्मी मुलाकात के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ मुराद शिकनी की नोटिस देना मुनासिब नहीं है। बीजेपी से चंद्रबाबू नायडू की कुर्बत पर तबसरा करते हुए पीसीसी सदर ने कहा कि जो पार्टी तकसीम रियासत की कट्टर हामी है, इससे चंद्रबाबू नायडू की कुर्बत और दोस्ती का क्या मतलब है। इस बात का जायजा सीमा आंध्रा के अवाम ले रहे हैं। उन्होंने जगन मोहन रेड्डी के रिमार्क्स को ना तजुर्बेकारी की गुफ्तगू करार दिया। चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना की तश्कील को रोकने के लिए बीजेपी से ताल्लुकात हमवार कर रहे हैं। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मीडिया से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नाम नेहाद सेक्युलरिज्म का दावा करने वाले सदर तेलुगुदेशम को उसकी वजाहत करनी चाहिए कि वो बीजेपी से कुर्बत बढ़ाने की दोबारा गलती क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने गोधरा वाक़े के बाद बीजेपी के साथ मुफाहमत ना करने की बात कही थी। मोहम्मद अली शब्बीर ने जगन की जानिब से दिग्विजय सिंह पर किए गए रिमार्क्स का जवाब देते हुए कहा कि जगन अपनी हैसियत को भूल कर बात कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से जानिब से किए गए सवाल पर कहा कि इंतखाबात से कबल रियासत की तकसीम का अमल मुकम्मल हो जाएगा। मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि अगर ज़रूरत पड़े तो मरकज़ खुसूसी इजलास तलब करके बिल मंजूर करवाएगी। तेलंगाना तश्कील देने में कांग्रेस नेक नियति का मुजाहरा नहीं कर रही है। बीजेपी के कौमी तर्जुमान प्रकाश जावड़ेकर ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी रियासत को तकसीम नहीं कर रही है, बल्कि अवाम को तकसीम कर रही है, क्योंकि उसकी नीयत ठीक नहीं है। उनका कहना था कि कांग्रेस रियासत की तकसीम के जरिए सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहती है और तेलंगाना का ऐलान करके तेलंगाना अवाम से वोट बटोरना चाहती है, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होगी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में इत्तेफाक राय नहीं है और पार्टी के फैसले के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह लोकपाल और बिल खवातीन का हाल हुआ, इसी तरह अब तेलंगाना बिल भी तातुल का शिकार हो जाएगा।
जिले तिरुपति के जंगलाती इलाके में लाल संदल के स्मगलर्स के हमले में महकमे जंगलात के 2 मुलाजिमीन हलाक हो गए हैं। वज़ीर आला ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने हमले की मजम्मत करते हुए उसे गैर इंसानी इक़दाम करार दिया। वज़ीर आला ने महकमे जंगलात के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर BSS रेड्डी को हिदायत दी है कि वो वारदात का फौरी मायना करें और महकमे जंगलात के जख्मी अमले को फ़ौरन बेहतर से बेहतर तिबी सहूलत की फराहमी को यकीनी बनाएं और इस वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात करके फ़ौरन रिपोर्ट पेश करें। वज़ीर आला ने पुलिस अहदेदारों को भी हिदायत दी है कि वो क़ातिलों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। रुकन असम्बली चारमीनार अहमद पाशा कादरी ने नूर खान बाजार के इलाके का दौरा करते हुए 22 लाख की लागत से तामीर किए जाने वाली CC रोड के कामों का मुआयना किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए रुकन बल्दिया रियाजुल हसन अफंदी ने मजलिस की जानिब से नुमाइंदगी की थी। इसके अलावा अहमद पाशा कादरी ने बल्दी, बरकी और अब्रसानी के मसाइल का जायजा लेकर मुतालिका अहदेदारों को मसले की यकसुई की हिदायत दी है। इस मौके पर रुकन बल्दिया रियाजुल हसन अफंदी के अलावा मजलिस के मुकामी लीडर्स भी मौजूद थे। मुस्तकिल तौर पर इफ्तिताह करीब होगा। नकीब मिल्लत बैरिस्टर सद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर इस काम की मंजूरी एरिया कारपोरेटर मिर्जा रियाजुल हसन अफंदी साहब ने हासिल की। गैस प्रोसेशन से पहले इसकी मंजूरी हासिल की गई थी, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर काम में ताख़ीर हुई। अल्हम्दुलिल्लाह 2 रोज़ पहले काम का आगाज़ हुआ, इसका मुआयना किया गया। इंजीनियर को हिदायत दी गई कि जल्द से जल्द इस काम की तकमील करे ताकि यहाँ के लोगों को सहूलत हो सके। और फुटपाथ का भी काम चल रहा है, उसका भी ये काम की तकमील के बाद उसका भी काम होगा। ये तमाम बल्दी बरकी आबरासानी मसाइल को हल करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलसल कोशिश कर रही है। एरिया कारपोरेटर अफंदी साहब और इब्तिदाई के अहदेदार हमारे साथ हैं। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौज़म खान ने बल्दी हल्के फतेह दरवाजे के मिसरीगंज में दीपम स्कीम के तहत मंजूर करवाए गए पकवान गैस सिलेंडर्स अवाम में तकसीम किए। इस मौके पर रुकन बल्दिया मिराज मोहम्मद भी मौजूद थे। रुकन असम्बली ने बताया कि बहादुरपुरे में अब तक 1500 से ज़्यादा सिलेंडर्स ज़रूरतमंद अवाम में तकसीम किए जा चुके हैं और मजीद मंजूर शुदा सिलेंडर्स भी बहुत जल्द तकसीम किए जाएंगे। किस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है, यही काम की बुनियाद के ऊपर आज अवाम हमारे साथ है, अवाम हमारे को चाहती है। पूरे ख़वातीन जो हमारे ख़ास तौर से माँ और बहनें हैं, उनकी दुआओं का नतीजा है कि एक बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अच्छे से अच्छे कामा हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला और अच्छे कामा कई बाकी है, वो भी सारे जल्द से जल्द किया जाएगा। रुकन असम्बली याकुतपुरा मुमताज़ अहमद खान ने बल्दी हल्के तालाब चिंचलम के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मजलिस की नुमाइंदगी पर इन इलाकों में तकमील शुदा तरक्याती कामों और ज़ैर तकमील कामों का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने खान नगर, सिद्दीक नगर और अमान नगर वगैरह का तफसीली पैदल दौरा किया। उन्होंने अवाम से मुलाकात की। मुकामी अवाम ने नशेबी इलाकों में मजलिस की खिदमात पर रुकन असम्बली का शुक्रिया अदा किया। मुमताज़ अहमद खान ने बताया कि हल्के असम्बली याकुतपुरे में मजलिस ने करोड़ों रुपयों के तरक्याती काम करवाए हैं और हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमात से अवाम को फ़ायदा पहुँचाने की मुसलसल जदोजहद कर रही है। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया है कि अपने मसाइल के सिलसिले में मजलिसी खादीन से राब्ते में रहें। इससे हटकर भी जो भी गवर्नमेंट के दीगर स्कीमात हैं, उसका तमाम का तमाम आपको फ़ायदा पहुंचाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनान रात और दिन आपके दरमियान में सरगर्म अमल है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप अपने मसाइल को हम तक रुजू करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल को हल करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब जैसा कि बहुत सारे मुखालिफिन आपके दरमियान में आकर आपको गलत बावर करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही आपके दरमियान में रहकर आपके तमाम मसाइल को नल, लाइट, मोहरी और जो भी लाइट के तमाम काम हमारी जानिब से अंजाम दिए जा रहे हैं। तो मेरी फिर एक बार आपसे यही गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें। हल्के असम्बली नामपल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में मजलिस की जानिब से फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों की शमूलियत के सिलसिले में हेल्पिंग काउंटर्स कायम किए गए हैं। आसिफ नगर में रुकन बल्दिया मलिकउन्निसा बेगम, विजयनगर कॉलोनी में रुकन बल्दिया मोहसिना परवीन, फर्स्ट लांसर्स में मुकामी मजलिसी ज़िम्मेदारों और सैयद नगर में भी मजलिसी ज़िम्मेदारों ने नामों की शमूलियत के सिलसिले में अवाम की रहनुमाई की।
बीजेपी रुकन असेंबली नागम जनार्दन रेड्डी ने अपील की है कि सदर जमहूरिया और दस्तूर के विखार के लिए असेंबली में तेलंगाना बिल को ज़ेर बहस लाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी, अपोजिशन लीडर नारा चंद्रबाबू नायडू और स्पीकर पर आयद होती है। उन्होंने तेलुगुदेशम से बीजेपी की मुफाहमत से मुतालिक कहा कि ये सब मीडिया की खबरें हैं, सरकारी तौर पर इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जनार्दन रेड्डी ने कहा कि अगर कांग्रेस तेलंगाना तश्कील नहीं देख करेगी तो इसका खमियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। रुकन राज्यसभा वी हेमंत राव ने कहा है कि जगन और चंद्रबाबू नायडू अपनी जबान को लगाम दे। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ मुराद शिकनी नोटिस देने वाले और कानून हाथ में लेने का खुलेआम ऐलान करने वाले अशोक बाबू के ताल्लुक से वो खामोश क्यों हैं? अगर दिग्विजय सिंह झूठे हैं तो चंद्रबाबू नायडू या झूठों का राजा है या फिर धोखेबाज है। उन्होंने कहा कि जगन सबको झूठे करार देकर खुद को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हेमंत राव ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू समाज को खत्म करने की कोशिश करने वाले के साथ हाथ मिलाने की कोशिश में है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना बिल असेंबली में आ चुका है, उसको रोकने की कोशिश करके हालात को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। हेमंत राव ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि निज़ाम के दौरे हुकूमत में किसी को भी ओहदे देने से पहले इसकी नस्ल और ख़ानदान से मुतालिक मालूमात हासिल की जाती थी, लेकिन सोनिया गांधी ने किरण कुमार रेड्डी को बिला तहकीक के वज़ीर आला के ओहदे पर बिठा दिया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने NTR स्टेडियम में मुनक़दा हैदराबाद बुक फेयर का मुआयना किया। बड़े पैमाने पर मुनक़द की गई किताबों की इस नुमाइश का 7 दिसंबर को आगाज़ हुआ था। बैरिस्टर ओवैसी ने मुख्तलिफ बुक स्टॉल्स बशमुल हुदा बुक डिपो के स्टॉल पर किताबों का मुआयना किया और मुंतज़मीन व किताबों के मेयार की सताइश की। नामपल्ली के बल्दी हल्के आसिफ नगर के रहने वाले तकरीबन 15 माजूर अफराद को मजलिस की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने माहाना वज़ाइफ मंजूर किए हैं, जिनके पासबुक्स की दारुसलाम में रुकन असेंबली मोहम्मद विरासत रसूल खान के हाथों तकसीम मामलों में आई। इस मौके पर मुतालिका रुकन बल्दिया मलिका उन्निसा बेगम भी मौजूद थीं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तक़बालिया कमेटी का इजलास दारुसलाम में मुनक़िद हुआ। रुकन असेंबली अफसर खान ने सदारत की। अरकान असेंबली अहमद पाशा खादरी, मोहम्मद विरासत रसूल खान के अलावा मेयर माजिद हुसैन और अरकान कमेटी इजलास में शरीक थे, जिसमें 11 रबीउल अव्वल की शब होने वाले अज़ीमुल शान जलसे के इंतजामात और तैयारियों का जायजा लिया गया। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में माहौलियात, साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर सी विजय रामाराजू के हाथों मैंड्रिल्स और मार्मोसल्स आज़ाद किए गए। बंदर और गिलेरी से मुशाबत रखने वाले दोनों जानवर छोड़ते ही दरख्तों पर चढ़ गए। इससे पहले 9 दिसंबर सन 2013 को सऊदी अरब की जानिब से तोहफतन दिए गए अफ्रीकी बबर और चीते के जोड़े सजा दिए गए। प्रिंस बंदर बिन सुल्तान ने अपने दौरे हिंद के दौरान तयखुन दिया था कि वो नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के लिए चीता और बबर का जोड़ा देंगे। गुज़िश्ता 2 सालों में नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में चेकोस्लोवाकिया के चीते, मलेशिया के जिराफ, इजराइल के मैंड्रिल्स, मार्मोसेट्स और रिंगटाल लिमोरस और सऊदी अरब के अफ्रीकी बबर और चीते नुमाइश के लिए छोड़ दिए गए हैं, जिससे नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क आने वालों की तादाद में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। पहाड़ी शरीफ के मुकामी कांग्रेसी लीडर अब्दुल्ला बिन अवद ने बताया कि मुतालिका रुकन असेंबली व साबिक रियासती वजीर दाखिला सबिता इंदिरा रेड्डी ने जिले रंगारेड्डी के इलाके पहाड़ी शरीफ में इंदिरामा हाउसिंग स्कीम के तहत करीब 18 करोड़ रुपए लागती 737 मकान अलाट किए हैं। उन्होंने इस मौके पर तेलुगुदेशम पार्टी से ताल्लुक रखने वाले साबिक मेयर हैदराबाद टी कृष्णा रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। बीजेपी ने मुल्क भर में रन फॉर यूनिटी का ऐलान किया है। इस सिलसिले में नेकलेस रोड पर मुनक़दा दौड़ में बीजेपी के सरकर्दा कायदीन ने शिरकत की। इनके अलावा फिल्मी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियतों ने भी शिरकत की। मारूफ क्रिकेट खिलाड़ी VVS लक्ष्मण ने झंडी दिखाकर इस दौड़ का आगाज़ किया। बादअज़ां कल्चरल प्रोग्राम में मुनक़द किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करने वाले बीजेपी कायद प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा एक ही कायद की तशहीर की है, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुल्क को मुत्तहद करने का कारनामा अंजाम दिया था।
इस मौके पर रियासती बीजेपी कायदीन ने दावा किया है कि रियासत भर में 2 लाख से ज्यादा अफराद ने इस दौड़ में हिस्सा लिया है। राजेंद्र नगर के मुख्तलिफ इलाकों से अवाम ने दारुसलाम में अकबर ओवैसी से मुलाकात की और इलाके में पानी की किल्लत की शिकायत की है। अकबर ओवैसी ने उन्हें तयखुन दिया कि वाटर वर्क्स अहदेदारों का सिलसिले में मुतवज्जो किया जाएगा और मसले की मुस्तकिल यकसुई के लिए इक़दाम किए जाएंगे। महाराष्ट्र के जालना से मुकामी मुसलमानों के ग्रुप ने दारुसलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें नासिक के मुस्लिम मसाइल से वाकिफ करवाया। सदर मजलिस की हिदायत पर इस वक्त ने अरकान असम्बली अहमद पाशा कादरी और विरासत रसूल खान को मुकामी हालात की तफसीलात बताई और नासिक में मजलिस की सरगर्मियों का आगाज करने की ख्वाहिश जाहिर की। वक्त ने मजलिसी कायदीन को दौरे की भी दावत दी है। गांधी हॉस्पिटल के अग में वाक़े गरीब बस्ती के मकीनों ने दारुसलाम में कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि मेट्रो रेल के काम के दौरान मलबा लाकर उनकी बस्ती में डाला जा रहा है, जिससे दुश्वारियां हो रही हैं। अकबर ओवैसी ने अल्ताफ हैदर रजी को हिदायत दी कि वो मेट्रो रेल के अहदेदारों से बात करते हुए उन्हें पाबंद किया जाए। वक्फ बोर्ड की मंजूरी के बावजूद दरगाह हजरत यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह तकिया वाक़े गरम कोंडा के मुकर्रर करदा मुतवली सैयद ज़हूरुल्लाह हुसैनी को मुतवली बनने से बाज रखा गया। सैयद ज़हूरुल्लाह हुसैन ने मीडिया को बताया कि इस सिलसिले में वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से नुमाइंदगी करके उन्हें तफसीलात से वाकिफ करवाया था, लेकिन तमाम रस्मी काम मुकम्मल होने के बाद जब वो प्रोसीडिंग लेटर जारी किया जाना था, रियासती वज़ीर अहमदुल्लाह ने फ़ाइल को अपने दफ्तर मंगवा लिया। शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल की वो अशार जो ज़बान फ़र्द ख़ास व आम हैं और काफ़ी मकबूल हुए हैं, उनको महमूद खान ने जमा करके किताबी शक्ल दी है। इस किताबचे की रस्म इजरा दारुसलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों अमल में आई। ये किताब खारी को अल्लामा इक़बाल के चंद अशार की तलाश के लिए उनकी कुलियात की वर्क गिरानी की जहमत से बचाती है। आखिर में अल्लामा इक़बाल के कहे हुए बाज़ मशहूर क़तात भी शामिल किए गए हैं, जिनको रुबायात लिखा गया है। अलहाज सैयद अबुल कासिम तस्खीर हैदराबाद की तसनीफ शऊर तगज़्ज़ुल की रस्म इजरा दफ्तर अंजुमन महदविया चंचलगुड़े में अमल में आई। अंजुमन के सदर आदिल मोहम्मद खान ने रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर मुनक़द हुई एक तकरीब में मुसन्निफ ने किताब में दर्ज की गई मालूमात से तफसीली तौर पर वाकिफ करवाया। एसीपी बंजारा हिल्स अशोक कुमार ने पुलिस की मुख्तलिफ टीमों के साथ बंजारा हिल्स व जुबली हिल्स के पब्स में अचानक धावे किए। तकरीबन 60 शराब खानों में पुलिस ने अंदर दाखिल होकर शराब नौशी, हुक्का नौशी व दिगर वाहियात सरगर्मियों में मुलविस लड़कों व लड़कियों से पूछताछ की और उनके शनाख्ती कार्ड्स चेक किए। ताहम किसी भी शराब खाने के खिलाफ किसी किस्म का कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। एसआर नगर पुलिस ने टास्क फोर्स वेस्ट जोन के ताउन से एसआर नगर क्राइम पुलिस के 3 खुद साख्ता पुलिस ओहदेदारों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस टोली का सरगना फरार होने में कामयाब हो गया। एसआर नगर पुलिस ने मीडिया को बताया कि इसने एक शिकायत पर कार्रवाई करके वैसव राव, बी नारायण स्वामी और वी रवि कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जबकि असल सरगना विष्णु फरार बताया जाता है। पुलिस ने बताया कि शिकायत कुनिंदा मोती दरवाजा क्रॉस रोड से गुजर रहा था कि गिरफ्तार शुदा अफराद में से 2 अफराद ने एसआर नगर पुलिस का शिनाख्ती कार्ड बताकर आरसी बुक और दूसरे दस्तावेजात बताने के लिए कहा। मुतासिरा शख्स ने जैसे ही अपनी पॉकेट निकाली जिसमें 15,000 रुपये थे, गिरफ्तार शुदा अफराद ने कहते हुए इनकी पॉकेट ले ली कि उनकी मोटरसाइकिल पर कई चालाना थे। इसके अलावा इन दोनों ने तलाई अंगूठी और मजीद 10,000 रुपये का भी मुतालबा किया और पुलिस स्टेशन आने को कहा, लेकिन मुतासिरा शख्स ने किसी काम की वजह से पुलिस स्टेशन ना चलने से माजिरत कर ली। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद ने शिकायत कुनिंदा के सिम कार्ड के जरिए खवातीन को फ़ोन करके इल्ज़ामात में फंसाने की भी धमकी दी थी। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से पॉकेट, ID कार्ड, नकद रकम 5,000, 4 सेलफोन और 2 मारुति कार्स बरामद कर ली हैं। चेवड़ला पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान 25 किलो लाल संदल की लकड़ी और करीब 10 लाख रुपए नकद रकम जब्त कर ली।
एसपी चेवड़ला पुलिस ने मीडिया को बताया कि चेवड़ला पुलिस स्टेशन की रूबरू गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी कि एक ट्रैली में तरकारियों की आड़ में 25 किलो संदल की लकड़ी और रकम का छुपा कर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने धावा करके ड्राइवर को गिरफ्तार करते हुए संदल की लकड़ी और रकम जब्त कर ली, जबकि ट्रॉली में सवार एक शख्स छलांग लगाकर फरार होने में कामयाब हो गया। मेडचल की एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से फैक्ट्री जलकर खाकिस्तर हो गई। एसीपी श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि एक्सकीटोन केमिकल में हफ्ते की शब अचानक आग लग गई। शहर के 4 फायर ब्रिगेड्स ने ज्यादा 3 घंटों तक कोशिश करते हुए आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। ऐवान असेंबली में पीर को तेलंगाना मसूदा बिल की पेशकशी, 18 दिसंबर से मुबहस होने का इम्कान। चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना रियासत के हक में हैं, इसीलिए बीजेपी के साथ ताल्लुकात बढ़ाए जा रहे हैं, सदर पीसीसी का रिमार्क। चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना रियासत की तश्कील रोकने के लिए बीजेपी के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, मोहम्मद अली शब्बीर का ख्याल। एनटीआर स्टेडियम में हैदराबाद बुक फेयर का इनेकाद, सदर मजलिस ने किया उर्दू की वाहिद बुक स्टॉल का मुआयना। और फेरिस्ते राय दहिंदगान में नामों की शमूलियत के लिए नामपल्ली में मजलिस की जानिब से हेल्पिंग काउंटर्स का क़याम। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।